गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो इसके पहले मैंने 10 नंबर तक क्वेश्चन करा दिया था और ये हमारा 11 नंबर है। इसमें कह रहा है एक हवाई जहाज़ बस की तुलना में 5 गुना तेज़ है। मतलब अगर बस 1 किलोमीटर जाता है प्रति घंटा तो हवाई जहाज़ की कितनी है, 5। फिर कह रहा है यदि बस 80 मिनट में 60 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो टाइम कितना। देखो ये स्पीड है, ये हमारी स्पीड है, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, इसके उल्टा हो जाएगा, 5:1 हो जाएगा। ये टाइम का रेशियो हो जाएगा, किसका है, टाइम का रेशियो, ठीक है। अब देखो यदि बस 80 मिनट में 60 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो 80 मिनट में कितनी किलोमीटर दूरी, तो टाइम कितना लगेगा बस का टाइम, 60/80। अब मिनट को घंटे में बदलने के 60 से भाग करेंगे तो वो भाग ऊपर आ जाएगा, तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा और 4 दूना 8 और 15 चौको 60, 15 आ जाएगा और 10 दूते हैं तो 15 थे 45, तो 45 किलोमीटर प्रति घंटा की वो 45 किलोमीटर प्रति घंटा की इसकी स्पीड है। कितनी है, तो 1 की वैल्यू कितनी है, 45 किलोमीटर, 45। तो यहाँ 5 की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 45। तो 45 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 45 से गुणा करेंगे तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी एरोप्लेन की, 225 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि 25 मिनट में कितनी दूर जाएगी। अब देखो 225 किलोमीटर 1 घंटा में जाती है तो 25 टोटल दूरी कितना हो जाएगी, 25 मिनट में कितनी दूरी, तो 25 से गुणा कर देंगे और घंटा में था तो इसको उसमें भाग करने के लिए 60 से भाग कर देंगे मिनट में बदलने के लिए। तो इसको काटेंगे 5 5 25 और 5 1 5 5 12 5 60। इसको भाग देंगे 5 5 25 के 5 5 2 10 10 तो 12 5 2 10 10 11/12, तो 12 से भाग देंगे तो 92 ये 108 बढ़ना में 120 तो 9 बार जाएगा 108 और उसके बाद 8 4 12 4 तो 12 दूनी 24 बढ़ते 36 तो 3 आएगा, तो 93.75 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो मोटर चालक एक साथ एक निश्चित गंतव्य पर चलते हैं, एक साथ, एक 4 किलोमीटर की चाल से, दूसरा 6 किलोमीटर की चाल से। अब देखो इनका स्पीड डिस्टेंस सेम है तो स्पीड का रेशियो कितना हो जाएगा, 4 और दूसरा 6। तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, ये 2:3 के अनुपात में, तो 3:2 के अनुपात में हो जाएगा, क्योंकि टाइम का इनका उल्टा हो जाता है रेशियो इस जब हमारी क्या हो, डिस्टेंस कांस्टेंट। अब कह रहा है कि 4 किलोमीटर की चाल से चलने वाला मोटर चाल आधे घंटे में गंतव्य स्थान पर पहुंच जाता है। देखो इनके बीच का समय ये इसकी चाल इसके 6 है, इसकी चाल इसकी 3 हो जाएगी। इनकी वैल्यू कितनी है, आधे घंटे, तो एक की वैल्यू कितनी है, आधे घंटे, आधे घंटे। तो क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें कह रहा है उनके द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। यदि तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। यदि 4 किलोमीटर की चाल से चलने वाला मोटर चाल दूसरे से आधे घंटे बाद पहुंचता है, तो इनके बीच में देखो ये 3 के बीच में कितना, आधे घंटे, 1 घंटे बाद, तो 1 की वैल्यू आधा है तो यहाँ पर 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट में पहुंचता है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है हमारी क्या बाद वाली की वो ज्ञात करना, दूरी। तो दूरी बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू चाल। तो स्पीड हमारी 6 है और टाइम कितना लग रहा है, इंटू 1, तो 6 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 6। अगला है, एक व्यक्ति एक निश्चित चाल से एक निश्चित दूरी तय करता है। मतलब दूरी क्या है, हमारी डिस्टेंस कांस्टेंट है। ठीक, इसमें कीजिए डिस्टेंस कांस्टेंट। और कह रहा है यदि कोई व्यक्ति 3 गुने समय में 25% तय करता है,
समय 25% तय करता है। 25% मतलब 1/4 दूरी तय करता है। पुणे में 3 टाइम्स तय करता है। तो टोटल कितना करेगा? 1/12 मतलब कितना करेगा? अगर टी निकालेंगे तो 1/12 हो जाएगा, 1/12 का रेशियो। ठीक, तो क्या हो रहा है? दूसरे व्यक्ति की, एक व्यक्ति दूसरे की चाल ज्ञात है। अब 1/4 भाग 3 टाइम्स से करता है, तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा? 1/12। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 12 टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? 1:12। ठीक, तो क्वेश्चन पूछा है इसकी स्पीड का रेशियो। स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा? उल्टा 12:1, डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बस शुरू में दूरी 1/3 भाग 40 किलोमीटर, फिर 1/3 भाग 50 किलोमीटर, एक अंतिम भाग 1/3 60 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करती। तो पूरी यात्रा के दौरान औसत गति ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखो हमें क्या ज्ञात करना है? औसत चाल। तो इसमें देखो तीनों भाग सेम है ना, तीनों भाग सेम है, तो हम क्या करते हैं? टोटल उसको मान लेते हैं, टोटल भाग। जैसे मान लो ये 40 किलोमीटर प्रति घंटा की, ये 50 किलोमीटर और ये 60 किलोमीटर। इन तीनों का क्या हो जाएगा? टोटल कितनी दूरी, मतलब कितनी दूरी, टोटल डिस्टेंस मान लेते हैं टोटल। तो टोटल डिस्टेंस इनका क्या निकालेंगे? ये 600 मान लेते हैं। तो यहाँ काटेंगे 15 आ जाएगा, इधर काटेंगे तो 5 एकम 12 आ जाएगा, 12×5 60, इधर कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। अब देखो ये तुम्हारा क्या है? ये टाइम है और ये हमारी टोटल दूरी है एक 60 किलोमीटर चलता है। तो हमें क्या पूरी और तो गति निकालना है। तो क्या होता है? गति बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो क्या हो जाएगा? दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है हमारी? 600 है और तीनों का है ना, तीनों का। तो तीनों लोग चलेंगे तो 3×6 और इन तो टोटल टाइम कितना? 15, 12, 10 कितना हो जाएगा? 37। तो इसको डिवाइड करना है। तो 36, 18, 1800/37 कितना? 1800/37। तो कितने बार जाएगा? 3×5 15, 7×4 28, 3×5 15, 7×4 28, 7×5 35। 5 बार मान लो अगर जाते हैं, 7×5 35, 5 बार जाते हैं। 7×5 35 के 5 और 5×3 15, 16, 165। अप्रॉक्स 5 पॉइंट के ऊपर थोड़ा नीचे आएगा आंसर हमारा आ जाएगा 48। भाग दे लेना, जितना आएगा वही हमारा आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, ए और बी एक बिंदु से चलना शुरू करते हैं और उनके कदमों की माप 72 और 84 सेंटीमीटर है। वे न्यूनतम कितनी दूरी पर प्रति द्वारा चलाए गए कदमों की संख्या के समान होंगे? तो देखो यहाँ पर एक की कितनी है? 72 है, दूसरी की 84। अब इनका टोटल निकालेंगे, एवरेज। तो एवरेज इनका निकालेंगे, कितना आ जाएगा? बारह 72, 12 आ जाएगा और 12×7 84 और 6 इतना आ जाएगा। ये हमारा टोटल वो हो गया। तो 12×7 42, 42 को 12×2 24 के 4, 12×4 48, 2 50। तो 504 सेंटीमीटर आ जाएगा इनके द्वारा, मतलब न्यूनतम दूरी कैसे निकालते हैं? एलसीएम निकालते हैं ना न्यूनतम दूरी। तो 504 आएगा। ये सेंटीमीटर में, क्वेश्चन मीटर है, तो मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5.4 मीटर, 04 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो शहरों के बीच की दूरी 52 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 3 से 1/4 घंटे में तय करती है। यदि 65 किलोमीटर घंटा से बढ़ा दी जाए तो कितना समय बचेगा? देखो पहले टाइम, देखो शहर दोनों के सेम रहेगा ना, शहर से दूरी सेम रहेगी तो डिस्टेंस सेम है। तो स्पीड का रेशियो कितना दिया है? 52 × 65। तो 13×4 52, 13×5 65। तो 13×4 ये 4 और 5, तो इसका टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा? 5:4। अब देखो 5, अगर 5 घंटे में दूरी तय करती है, लेकिन 5 घंटे में नहीं, क्वेश्चन के साथ 3 सही 1/4, 3×4 12 4। तो ये कितने गुना है? 12 1 13, 13/20 गुना है भाई। अगर इसको 13/20 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 13/20 गुना, ये भी हो जाएगा।
4 को 13/20 गुना करेंगे तो 13 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 13/5। तो क्वेश्चन पूछा है इनके बीच में अंतर कितना है, समय का अंतर। तो 13/20 माइनस 13/5, तो क्या करेंगे 13/20 टाइम इसका पहला इतने गुना, दूसरा 13/5, इनका अंतर कितना है, इसको करेंगे 4 से गुणा। तेरह चौको 52 हो जाएगा, 52 में से 13 जाएंगे, 13 दूना 26 आ जाएगा, 13 26 39 आ जाएगा, 39 बटा कितना आ जाएगा 20। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये टाइम हो गया। अब देखो अब ये हमारा किस में है, घंटे में, तो इसको भाग करेंगे तो 60 से कितना हो जाएगा, 20 से 60, तो कितना ये मिनट में, 39 × 3 मिनट समय बचेगा। तो ये तो आ ही नहीं रहा, 39 आ जाएगा, थोड़ा सही कर लेना, वो 13/20 है तो 39 आ जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई हवाई जहाज़ 35 मिनट में 980 किलोमीटर की दूरी करता है, अगर 35 मिनट में 980 किलोमीटर तय करता है तो 14.70 किलोमीटर में कितना करेगा, तो मान लेना x, इसको काट लेंगे बस, 7 से कटेंगे, 7 × 5 = 35, 7 × 1 = 7, 7 × 4 = 28, 140 आएगा, इसको काटेंगे 5 से, तो 5 दूना 10, 5 × 8 = 40, 28 आ जाएगा। फिर इसको काटेंगे 7 से, 7 × 4 = 28, फिर 7 दूना 14, 7 × 1 = 7, फिर 4 से काटेंगे, 4 7 × 70 आ जाएगा, 70 आ जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा 70 मिनट आ जाएगा। 70 मिनट को घंटे में बदलेंगे तो 70/60, इसको काटेंगे तो 1 सही 1/6 घंटा आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, यात्रा का एक हिस्सा 31.5 मिनट में 80 किलोमीटर और शेष हिस्सा, तो यहाँ पर टोटल दूरी, कुल दूरी निकालेंगे तो कुल दूरी होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो यहाँ पर 31 मिनट में 80 किलोमीटर, तो 80 मतलब ये हमारी क्या है 31.5 मिनट बटे 4 इंटू में, इसको ये मिनट में इसको घंटे में बदल लेंगे, तो क्या करेंगे 160 से गुणा, फिर प्लस इसको भी 16 मिनट बटे 75 किलोमीटर में, इसको भी घंटे में बदलेंगे 60 से काटेंगे, 1 0 से 1 0 कट गया, 8 3 24 24 काटेंगे, 2 चौको 8, 2 3 6, इसको काट लेना, जो आएगा वही हमारा आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी की चाल एक कार की चाल की 2 सही 1/6 गुनी है, 9 घंटे में इतने किलोमीटर दूरी करते, तो 6 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। देखो 9 घंटे में कितना करता है, कितनी दूरी तय करता है, तो 6 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। तो इसको काटेंगे, 9 × 5 = 45, 9 चौक 36, तो 54। ये किसकी चाल है, रेलगाड़ी। पर रेलगाड़ी की चाल कार की चाल, तो रेलगाड़ी मतलब मान लो R और कार मतलब C की चाल का इतने गुना है, कार की चाल का इतना, 6 दूना 12 1 13, अगर कार की चाल 6 है तो रेलगाड़ी की चाल कितने हैं 13 है। अगर कार 6 से कितने गुना, 9 गुना है, ये 9 गुना, तो ये भी गुना 9, 13 9 या 117, तो 117 किलोमीटर की दूरी चलेगी, 117 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 117 किलोमीटर की प्रति घंटे में चलेगी, 117 किलोमीटर प्रति घंटे में। और क्वेश्चन पूछा 6 घंटे में कितना चलेगा, तो 6 घंटे में 6 7 42, ये 2 6 1 6 4 10, तो ये जाए 702। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक स्टेशन से स्टेशन बी तक 40 किलोमीटर प्रति घंटे से और बी से 30 किलोमीटर प्रति घंटे से और पूरी यात्रा में टाइम है। इसका सिंपल सा फार्मूला है, टोटल टाइम बराबर टोटल दूरी बराबर डिस्टेंस बराबर, मतलब स्पीड S2 अपान में S1 + S2 इंटू में टोटल टाइम कितना C1। तो ये फार्मूला लगा देंगे, तो 40 × 30 और 40 30 कितना 70 और इंटू में 6.3, तो इसको काटेंगे
देखो एक ये पॉइंट से ये 0 हट जाएगा और एक गिर से एक 0 कट जाएगा और 7 9 63 9 आ जाएगा, 4 3 12 92 ये 108। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना। जय हिंद।